गुरु गौरांग। तो अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। स्क्रीन पर देख लीजिएगा, जिनके पास श्रीमद् भागवत गीता उपलब्ध है वो अपने गीता से पढ़ें, बाकी लोग स्क्रीन से देख लें। अधर्म अभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्ट दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, सब कुछ जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यहाँ दो तीन इंपॉर्टेंट बात है। भगवान ये वार्ष्णेय, ये जो एक है, ये कुल का नाम है। और ये किसके कुल का नाम है? वृष्णिवंशी। वार्ष्णेय यानी होता है वृष्णिवंशी। वृष्णिवंशी कौन था? कृष्ण के कृष्ण। वंश से। ये श्लोका कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन युद्ध नहीं करने के बहुत सारे कारण बता रहा है। उनमें से एक कारण ये भी है, 40वां नंबर श्लोका, कि पहले उन्होंने बता दिया 39 नंबर श्लोका में एक कारण। तो क्या बताया कि देखिए, अगर हम युद्ध करते हैं तो कुल का नाश हो जाता है। और जो हमारा जो कुल का जो परंपरा है, जो बड़े बुजुर्ग लोग जो परंपरा चला के रखे हैं, तो वो परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट श्लोक में बोला गया है, अगर परंपरा नष्ट हो जाएगी तो हमारे एक सीक्वेंस है, एक साथ एक सीक्वेंस बताया गया है, जिसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आप लोगों को ये सीक्वेंस समझ में ही आ जाएगा। श्लोका नंबर 39 से थोड़ा रिवीजन करते हुए देखते हैं। सॉरी, ये नहीं। श्लोका नंबर 39 में क्या बताया युद्ध नहीं करने का? और जो चौथा रीजन था अर्जुन का युद्ध नहीं करने का, 5 रीजन था कुल। पांच प्रमुख कारण से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो पहला रीजन क्या था अर्जुन का? कौन से श्लोक में पता चला था पहला रीजन अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे? वो था 28वां नंबर श्लोका। 28वां नंबर श्लोका में वो बोल रहे थे, उनको दया, कंपेशन, दयावश वो युद्ध नहीं करना चाहते थे कि अपने ही लोगों के का शरीर का वध हो जाएगा, अपने ही लोग मर जाएंगे, उसको दया आ रही थी, कैसे मार सकता हूं मैं। तो इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। फिर अर्जुन का जो सेकंड रीजन है वो है कि अर्जुन को राज्य का सुख का इच्छा ही नहीं रहा अभी। नो डिजायर फॉर किंगडम। वो 2 नंबर उसका रीजन था युद्ध नहीं करने का, कि क्या होगा, ये राज्य तो छोड़ो, तीनों लोक भी मिल जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का थर्ड रीजन था कि पाप लगेगा हमें। 36 नंबर से देखते हैं कि अतताई भी है तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम क्षमा कर सकते हैं, हम क्यों पापी बने। और अर्जुन का चौथा रीजन था युद्ध नहीं करने का, जो कि आज हम पढ़ेंगे। वो चौथा रीजन क्या है? तो इससे कुल नष्ट हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो 39 से 43 तक चौथा रीजन के बारे में अर्जुन एक्सप्लेन करते हैं। पहला रीजन के बारे में अर्जुन महात्मा 28 से 30 नंबर श्लोका में एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा रीजन युद्ध नहीं करने का कारण जो है 31 से 35 नंबर में दिया गया है। और तीसरा रीजन युद्ध नहीं करने का 36 से 38 में दिया गया है। तो जब हम लोग 38 नंबर श्लोका खत्म करके 39th में आए थे तो चौथा रीजन स्टार्ट हुआ 39 से 43, कि और युद्ध नहीं करने का क्या कारण था। अर्जुन बोल रहे थे 39 में, पिछले श्लोक से हम लोग थोड़ा लेते हैं, कि अगर कुल नाश हो जाएगा, अगर अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर कुल नाश हो गया तो क्या होगा? कुल नाश कैसे होगा? पहले तो क्योंकि बड़े लोग नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे। कुल नाश हो गया, बड़े लोग नहीं रहेंगे, अगर कुछ भी कोई भी हमारा
जो कुल का धर्म होता है ना, एक देखिए जाति धर्म होता है, एक कुल धर्म होता है, एक शरीर का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। तो कुल धर्म क्या होता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो नियम निकालते हैं उसको कुल धर्म कहा जाता है। तो अगर कुल नाश हो गया, क्योंकि उससे पहले वाले में बताया कि अगर सब बड़े लोग ही मर गए, परिवार का परिवार विनष्ट हो गया, तो कुल धर्म कौन बताएगा? कुल धर्म अगर कोई बताएगा नहीं तो कुल नाश हो जाएगा। कुल नाश होने से कुल नाश होने से कुल का परंपरा जो है, कुल धर्म, वो भी नाश हो जाएगा। बड़े लोग मर जाएंगे कुल में तो कुल का नाश होगा, और कुल का जो धर्म है उसको भी कोई फॉलो नहीं करेगा। जैसे अभी हम देखते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते थे अब वो नहीं रहते हैं, मर गए, तो हम लोग कई चीज अभी भी अपने घर में नियम पालन जो है उसको शॉर्टकट में ले आए। क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग नहीं है तो कुल का धीरे धीरे नाश हो रहा है, उन लोग सब मर जाएंगे। अर्जुन बोल रहा है कि अगर बड़े बुजुर्ग ही मर जाएंगे तो कुल नाश हो जाएगा। कुल नाश हो जाएगा तो क्या है, कुल धर्म की रक्षा कौन करेगा? कौन कुल धर्म के बारे में बताएगा? अब जब कोई कुल धर्म बताने वाला नहीं होगा तो श्लोका नंबर 40 में बता रहे हैं, हे कृष्ण, तुम तो वार्ष्णेय वंशी हो। वार्ष्णेय वृष्णि वंशी मतलब क्या है? तुम्हारा भी तो एक कुल चलते आ रहा है, तुम्हारा भी तो कुल परंपरा चल रहा है, तुम भी किसी कुल का नाम लेकर चल रहे हो, तो क्या है? वार्ष्णेय। इसीलिए बोला तुम भी तो किसी कुल से बिलोंग करते हो, सबका अपना अपना कुल होता है। अगर मैं अपने कुल को नष्ट कर दूंगा तो हमारा क्या होगा? तो यहाँ बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे वृष्णिवंशी, जब इस कुल का धर्म नाश हो जाएगा, कुल में अधर्म फैलेगा, तो कुल की जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज होती हैं, जो कुल धर्म को मेंटेन करने में, पूजा पाठ जो नियम है, घर का रीति रिवाज, उसको मेंटेन करने में वो बिजी रहती है। तो ये जो स्त्रियां हैं ये फ्री हो जाएगी, इनके पास करने के लिए और इनको बता कर कराने वाले कोई नहीं रहेंगे। तो ये स्त्रियां क्या हो जाएगी, तो इधर उधर बेकार में घूमती रहेगी, फिरती रहेगी। और दूसरे जो पर पुरुष हैं, क्योंकि इनके घर में अब बड़े बुजुर्ग कोई है नहीं, अपने पति भी इनके सब युद्ध में मारे जाएंगे, तो इन दूसरे लोगों को दुष्ट लोग क्या करेंगे? दूषित करेंगे, कंटेमिनेट करेंगे। क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से बहुत दयालु और भोली होती हैं, इनको कोई भी जैसे बच्चे को ठग सकता है, स्त्रियों को भी अपने बातों के चुंगल में कोई भी ठग सकता है। तो स्त्रियां जो है उनको पर पुरुष जो है वो दूषित करेंगे, और उनका जो है सतीत्व, जो उनका जो मतलब शुद्धता है, स्त्रीत्व, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उनका जो पवित्रता है, यहाँ पे ये लिखते हैं, उनका पवित्रता भंग हो जाएगा, अपवित्र हो जाएंगी स्त्रियां। कुल में जो जेंट्स होते हैं वो स्त्रियों का इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल सभी प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। तो जब इनके घर में कोई रहेगा ही नहीं, बड़ा बुजुर्ग और जेंट्स, तो क्या है, स्त्रियों को कोई भी ठगा करके, फुसला करके उनका स्त्रीत्व जो है वो नष्ट कर देगा, और उनका पवित्रता जो है वो भंग हो जाएगा। और जब स्त्रियां ही पवित्र नहीं रहेगी तो इनसे जो संतान उत्पन्न होंगी, वो क्या संतान होगी? तो अवांछित। यहाँ श्लोका में लिखा है वर्ण संकर, मैं यहाँ वर्ण संकर का हिंदी लिख देती हूँ, अवांछित। अवांछित मतलब जो प्रॉपर पति पत्नी से ना हुआ हो, जो धर्म विधि से उत्पन्न ना हुआ हो। अवांछित जो काम उपासना से, सिर्फ पराये पुरुष या अधर्म के रास्ते से, जो प्रॉपर पिता से ना आया हो, तो अवांछित संतान उत्पन्न होगी, वर्ण वर्ण संकर। श्लोका नंबर 40 में लिखा गया है, अधर्म भी भवत कुल कृष्णा प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया। ये जो हमारे कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएगी। और स्त्री दुष्टा सुवार्ष्णेय, और अगर स्त्री जो है दूषित हो जाएगी तो हे वृष्णिवंश, जैसे तुम्हारा कुल 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 से तुम वृष्णिवंश का नाम लेके आ रहे हो, हमारा कुल जो है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल में जो है प्रॉपर संतान उत्पत्ति नहीं होगी। धर्म से जो उत्पन्न होता है, विवाह से एक पति और पत्नी के अंदर जो संबंध होता है, जिसका विवाह क्या होता है, तो साक्षी होता है, सारे देवी देवता अग्नि आदि सब उसका साक्षी, उसको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देने से क्या होता है, तो उनका जो भी संतान उत्पन्न होता है, जिस ब्लड से उत्पन्न होता है, ए,
तो वो अवांछित संतान जो है वो उत्पन्न होगी, तो अवांछित संतान उत्पन्न हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। 41 में बताया गया है। एक बार 39 का पर 40 का परपट पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? मैं स्क्रीन में दिखा देती हूँ तो सब कोई पढ़ पाएंगे। यस प्लीज। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के स्त्रीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा। तो स्त्रियों को इसीलिए हमेशा संरक्षण में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जो है समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग, यानी समाज में वो वंश उत्पन्न करने का, वंश बढ़ाने का एक बहुत जिम्मेदारी का काम लेती है स्त्रियां। तो इसीलिए स्त्रियों को बचपन में पिता के संरक्षण में सुरक्षित रखा जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पुरुष जो है उसका स्त्रीत्व भंग ना करे। फिर पति उसकी देखभाल करता है और पति के बाद उसके बेटे, उसके बच्चे उसकी देखभाल करते हैं। स्त्रियों को सदैव प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां जो है हृदय से बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। और कोमल होने के कारण क्या है, उनको कोई भी कभी कभी ठगा भी लेता है। जैसे हम लोग से कोई भी पैसा आसानी से निकाल सकता है, हमारे हस्बैंड से कोई इतना आसानी से पैसा नहीं निकाल सकता है। हमें कोई भी इमोशनली रुला करके भावुक बना सकता है, हमारे हस्बैंड को कोई भावुक नहीं बना सकता है। तो इसीलिए कहा गया है, तो स्त्रियों का रक्षा करने के लिए पुरुष नहीं रहेंगे कुल में, और उनको रीति रिवाज में बिजी रखने वाले भी कोई बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे। तो कुछ करने के लिए रहेगा नहीं, तो स्त्रियां ऐसे ही दिन भर बस ऐसे ही घूमेगी फिरेगी, निठल्ली जैसी रहेगी। तो जो निठल्ले लोग हैं वो उनको शोषण करने का प्रयास करेंगे। और स्त्रियां अगर दूषित हो गई तो स्थान जो उनसे उत्पन्न संतान, वो भी दूषित संतान होंगे, वर्ण संकर होंगे। तो समाज में उस ब्लड के नहीं होंगे, वो ब्लड किसी और का कैरी करेंगे। अब उससे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, श्लोक नंबर 41 में देखते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्राणानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदका क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारंपरिक परंपरा को भ्रष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अब हम जाते हैं इसका और नेक्स्ट कड़ी जोड़ते हैं, क्या बताया गया है। तो अगर अवांछित संतान होगी तो वो अवांछित संतान क्या करेगी, अपने परिवार के लिए नरकीय स्थिति उत्पन्न करेगी। नरकीय मतलब हेल, नरकीय स्थिति उत्पन्न करेगी। कैसे भाई? तो बताया है आगे। हम्म ऐसे पतित कुलों के पुरखे, यानी जो पितर होते हैं, वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। ये जो हमारे जो पुत्र होते हैं ना, दो वर्ड होता है, एक होता है पुत्र। श्रील प्रभुपाद अक्सर बताते थे कि हमें हमेशा अपने संतान को पुत्र बनाना है। पुत्र में भी सुपुत्र, है ना, पुत्र में भी सुपुत्र बनाना है। और उसका, सुपुत्र का उल्टा है कुपुत्र।
तो जो सुपुत्र है वो अपने माता पिता और सारे कुल को क्या करता है, तो समय समय पर जलदान और पिंडदान, जब उनका स्वर्गवास हो जाता है, जब उनका निधन हो जाता है, तो ये सुपुत्र जो है उनको नरक जाने से बचाता है। समय समय पर जलदान पिंडदान दे करके उनको अच्छी स्थिति में रखता है, नरक के जाने की स्थिति से बचाता है। लेकिन वही सुपुत्र अगर कुपुत्र हो, कुमानस हो, भगवान का भजन नहीं करता हो, तो वो कुपुत्र, श्रील प्रभुपाद ने बताया, शास्त्रों में बताया है, वो पुत्र ना हो करके मूत्र है। मूत्र मतलब पुत्र और मूत्र दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। तो मूत्र क्या होता है? वेस्टेज, बेकार का वस्तु है ना, उसको कोई मोल नहीं होता है। लेकिन पुत्र का मोल इतना होता है कि वो अपने कुल को, परंपरा को नरक जाने से बचाए। लेकिन अगर वो सुपुत्र नहीं है, वो कुपुत्र है, आपने उसको धर्म का अनुसरण, भगवान की भक्ति नहीं सिखाई, तो वो मूत्र समान है। वो आपको क्या करेगा? तो वो नरक में ठेल देगा, नरक जाने से नहीं बचा पाएगा, नरक में गिरा देगा। ये अवांछित संतान जो है उन कुपुत्र कुपुत्रियों के जैसे हैं, जो अपने परिवार वालों को नरक में गिरा देते हैं। अभी क्यों नरक में गिर जाएंगे भाई हम लोग? इंसान तो वो भी है, इंसान तो सभी है, कुपुत्र हुआ तो क्या हुआ? तो कहा जाता है अरे, ये जब पिंडदान करेंगे अपने परिवार वालों के लिए, क्योंकि ये तो इनका वंश का संतान ही नहीं है, खून ही नहीं है, तो ये पिंडदान, जलदान, पिंडदान करेंगे समय समय पे, तो हमारे पितर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसके हाथ का। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे पितर लोग का क्या होगा? हमारे पितर जो है उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। हमारे जो पितरगण है, जो यहाँ से चले गए हैं पितृलोक में, पितर लोग पितृलोक में रहते हैं, और वो पितर लोग जो है पितृलोक से बाहर निकलना चाहते हैं। ये एक जगह है जहां वो जाकर फंस गए हैं। पितृलोक कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, ठीक है। इस लोक से निकालने का काम उनके घर के कुल के जो बच्चे हैं ना, सुपुत्रों का रहता है, कि हम आकर के यहाँ फंस गए हैं, अब आप उनको पितृलोक से निकालो। लेकिन बच्चे, इनके बच्चे जो क्या है, समय समय पर जलदान पिंडदान देते हैं, तो ये पितृलोक में जितने दिन हैं तो उनको थोड़ा खाना पीना मिलते रहता है। लेकिन ये इनका परमानेंट घर नहीं है, ये यहाँ रहकर वो खुश नहीं है, उनका उद्धार करना होता है। तो जलदान पिंडदान तो क्यों करते हैं भाई? उनका खाना पानी चले। तो हम लोग क्या करते हैं? तो जनरली हमारे धरती पर क्या होता है, 365 दिन होता है, तब एक साल होता है धरती पे, है ना, एक ईयर बनता है। लेकिन स्वर्ग का कैलकुलेशन अलग है। स्वर्ग का कैलकुलेशन क्या है? जब हमारी धरती पर 6 महीने होते हैं ना, 6 महीने होता है, तो वो स्वर्ग का एक दिन होता है। और फिर हमारी धरती पर अनदर 6 मंथ होते हैं, तो वो धरती, स्वर्ग का एक नाइट होता है, एक रात्रि होता है। मतलब जब हमारे पृथ्वी पर एक बरस होता है, यानी एक साल 365 दिन होता है, तो स्वर्ग में वो केवल एक दिन एक रात, यानी सिर्फ 24 घंटा होता है, सिर्फ 24 घंटा बनता है। हमारे पितरगण जो है उनको हम हर साल तर्पण आदि देते हैं, जलदान पिंडदान देते हैं, यानी उनको वहां पर डेली डेली 24 24 घंटा में मिल रहा है, मतलब एक दिन में उनको डेली डेली मिल रहा है। आप एक साल में दे रहे हो, समझ गया ना कैलकुलेशन? आप एक साल में दे रहे हो, लेकिन उनको डेली डेली मिल रहा है। इससे क्या है? इससे इनका उद्धार होता है क्या? नहीं, इससे तो पितृलोक में इनके पास सिर्फ खाना पीना पहुंचता है। लेकिन ये यहाँ आकर फंस गए हैं, इस पितृलोक में पितर लोग आकर फंस गए हैं। अब एक सुपुत्र का काम क्या है? इनको इस स्थिति से बाहर निकाल कर उद्धार करे। और वो वेट करते हैं, हमारे पितरगण वेट करते हैं।
लेकिन अगर ये पुत्र सुपुत्र नहीं होकर अवांछित संतान है, तो ये जब जलदान और पिंडदान करते हैं तो ये भूखे मरते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उद्धार का तो बात ही छोड़ दीजिए। अर्जुन बोल रहे हैं कि हमारे जो कुल है, कुल में जो, देखिए 41 नंबर श्लोका हमने पढ़ा नहीं है ना, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तात्पर्य नहीं पड़ा माता जी। नहीं, हमने शायद, मैंने श्लोका पढ़ लिया क्या? हाँ माता जी, अनुवाद भी पढ़िए। ठीक है, वेरी गुड। तात्पर्य हम पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन निकालती हूँ, तो तात्पर्य पढ़िएगा, तात्पर्य पढ़ करके फिर मैं इसका बाकी एक्सप्लेन करूंगी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ू मैं? एक मिनट रुकिएगा माता जी। नहीं, रोजी माता जी आप ही पढ़िए फटाफट इसको। सकाम हरे कर्म कृष्णा। ज्ञान। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु एक को मिनट रुकिएगा। सकाम कर्म की विधि विधान, जो सकाम कर्म मतलब क्या, जो डायरेक्ट विष्णु भक्ति नहीं करते हैं, जो भक्ति में अभी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ, दान पुण्य, पाप पाप पुण्य, ये सब जब देखते हैं तो इनको सकाम कर्मी बोलते हैं। मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये पूजा करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं इसकी पूजा करूंगा तो बेटा मिलेगा, मैं इसकी पूजा करूंगी तो धन मिलेगा, मुझे इसकी पूजा करूंगी तो मुझे घर मिलेगा, इसकी पूजा करूंगी तो अच्छा पति मिलेगा। किसी मतलब से जब हम कुछ इच्छा रखकर कार्य करते हैं तो उसको सकाम कर्म बोलते हैं। और जो भक्त होते हैं भगवान के, वो सकाम कर्मी नहीं होते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं एक दृढ़ होकर के, तो वो संसार में देवी देवताओं की पूजा के माध्यम से अपने कर्मों का इच्छित फल चाहते हैं। तो इसके अनुसार क्या है, कुल के पितरों को समय समय पर जलदान और पिंडदान देना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कम से कम एक साल में एक बार, यानी उनके हिसाब से उनको एक दिन में एक बार तो मिलना ही चाहिए, है ना, खाना पीना। और लेकिन ये दान किसके निमित्त होता है, तो विष्णु के निमित्त किया जाता है, किसी और देवी देवता के निमित्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ विष्णु। आप देखिएगा जब पंडित पूजा कराएगा तर्पण का या पिंडदान आदि कराएगा, तो वो विष्णु हेतु ही कराएगा। जब आप गया जी जाते हैं तो भी विष्णु हेतु ही, वहां पे विष्णु के चरण पर ही वो पिंड चढ़ाए जाते हैं, जिनसे आपके पितरों को मुक्ति मिलता है। तो ये दान जो है विष्णु पूजा के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? तो आप भी आगे पढ़े। हरे कृष्णा। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी देखिए, विष्णु को अर्पित, भगवान को जब भोग अर्पण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। उनका जो जूठन है, जो बचा हुआ है, भगवान को चढ़ाने के बाद जो हम, जो रिमेनिंग पार्ट जो ग्रहण करते हैं, वो प्रसाद होता है। इस प्रसाद से, इस प्रसाद को कोई अगर जीवित अवस्था में खाए या मृत अवस्था में उसके घर वाले अपने पितरों के नाम पर उसको अर्पण करे, दोनों कंडीशन में क्या होता है, पाप कर्म से उद्धार होता है। हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, 13 नंबर श्लोका में, कि प्रसाद खाने से क्या होता है, तो सारे सभी जो है मुच्यंते सर्व किल विषय, सभी प्रकार के पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि वो जो मरे हुए व्यक्ति के लिए हम जब विष्णु पूजा के द्वारा जो पिंडदान वगैरह करते हैं, वो पिंडदान भगवान हरि के निमित्त होता है। क्यों? उसको खाने से हमारे पापों का, जो पितरों का जो भी बचा कुचा पाप है, जिसके कारण वो पितर लोक में फंसे हुए हैं, तो उनके पाप कर्मों का उद्धार से उनको उद्धार मिलेगा, वो वहां से निकल पाएंगे। इसीलिए पिंडदान दिया जाता है, समय समय पर जल दान दिया जाता है। आगे। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण के लिए बाध्य होना पड़ता है। कभी कभी हमारे पितरगण किसी किसी पाप कर्म की वजह से वहां अटके हुए रहते हैं। और क्योंकि शरीर तो हमने जला दिया था, लेकिन उनका मन बुद्धि अहंकार आत्मा के साथ वहां पर, स्थूल शरीर जो है आत्मा के साथ वहां पर उपस्थित है। और इस कारण उनको प्रेत के रूप में वहां पर स्थूल शरीर धारण करके बाध्य होकर रहना पड़ता है। आगे। हरे कृष्णा। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा हुआ प्रसाद
अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों जब को उसके इस तरह की पूर्वज जो हमारे जो गुजर गए हैं, उनके जो वंश में जो बचे हुए बच्चे हैं, उनके बेटा बेटी आदि पोते लोग, तो जब उनके वंशज में भगवान हरि को दिया गया प्रसाद उनके नाम से छोड़ा जाता है, तो उनको उस स्थूल शरीर से यानी प्रेत योनि से या वहां पर जो भी दुख में वो फंसे हुए हैं उससे उद्धार होता है। ऐसे भी जब सामान्य हम किसी को श्राद्ध पर बुलाते हैं तो बोलते हैं प्रसाद लेने आइएगा। प्रसाद उस आदमी का प्रसाद नहीं, प्रसाद विष्णु का प्रसाद बोलते हैं। भगवान को अर्पित किया जाता है उस व्यक्ति के निमित्त, और सब कोई खाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उस व्यक्ति को और लाभ होता है जिससे उसका कष्ट का निवारण होता है। हरे कृष्णा। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। हरे कृष्णा। केवल पितरों को ये जो इस प्रकार से सहायता, वो फंसे हुए हैं और अब हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनका नाम खा रहे हैं, हम उनका खून, हम उनका धन, हम सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पितरों को इस प्रकार से उनकी प्रेत योनि से, पितर योनि से, पितर लोक से उनका उद्धार करें, उनको सहायता पहुंचाएं और उनके दुखमय जीवन से उनका उद्धार करें। लेकिन यहाँ एक चीज और बोला है, ये किसके लिए है? तो यहाँ पर बताया गया केवल सकाम कर्मियों के लिए है ये सिस्टम। जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो भगवान की शुद्ध भक्ति जापन नहीं करते उनको ये पितरों से रिलेटेड सारे अनुष्ठान मस्ट कंपल्सरी अच्छे से करना होता है, विधि विधानों का पालन अच्छे से करना होता है। लेकिन यदि कोई भगवान का भक्ति कर रहा है और वो अगर डायरेक्ट पितरों के लिए कुछ नहीं भी कर पा रहा है तो कोई दोष नहीं है, बल्कि उसकी की गई भक्ति के कारण भगवान उसके पितरों को यूं ही उद्धार कर देते हैं। जैसे प्रहलाद को बताया तुम्हारी 21 पीढ़ी तर जाएगी, तुम हिरण्यकशिपु जैसे असुर के लिए क्यों सोच रहे हो, सबका उद्धार हो जाएगा, बाकी लोगों का भी हो जाएगा। आगे। हरे कृष्णा। भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम में भी कहा गया है, देवर्षि भूताप्तनृणाम पितॄणाम न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं मुकुन्दं परिहर्तकर्तम्। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, पितरों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा। एक हमने भी प्रहलाद का एग्जाम्पल दिया। प्रहलाद क्या था? असुर पुत्र। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि तुम्हारी भक्ति करने से तुम्हारे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, मतलब असुर कुल का भी नाश हो सकता है, असुर कुल का भी उद्धार हो सकता है ना? भगवान बोल रहे हैं अगर घर में एक जन भक्ति करने लग जाए तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भी अकेला ही था जो भक्ति करना स्टार्ट किया था, और उसके भक्ति करने से उसकी माता जो है उससे पहले वैकुंठ विमान में आगे जा रही है। यानी भक्ति करने में यदि कुल में कोई एक व्यक्ति भी भगवान का भजन करने लग जाए तो वो बाकी सारी पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। उसको अलग से उनका उद्धार करने का कोई व्यवस्था करने का दरकार नहीं है। लेकिन आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो आपको अपने पितरों की व्यवस्था करने का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो यहाँ बताया गया है कि जो भक्ति करता है वो ऐसे ही सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, वो अपने पितरों का ऐसे ही उद्धार करता है। तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोका बताया गया है, देव ऋषि जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि हैं, भूत आप्त जितने भी जीव आत्मा है, जितने भी अपने सगे संबंधी है, जितने भी हमारे पितरगण पूर्वज है, इन सब के बारे में बताया गया है न किंग करो, अब मैं इनका दास नहीं हूं, ना अयम ऋणी च राजन, ना ही अब मैं इनका किसी का भी कर्जदार ऋणी हूं। हम सामान्यतः देवताओं के ऋणी है। ये हमें समय समय पर जो हमें चाहिए, जल धूप, सूर्यदेव हमें धूप दे रहे हैं, चंद्रमा हमें रस प्रदान कर रहे हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, अग्निदेव हमें अग्नि देते हैं,
सारे देवी देवताओं का इस संसार में एक अलग अलग रोल है, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलने में भगवान का आदेश के अनुसार हमको हेल्प कर रहे हैं। तो इन देवताओं के हम ऋणी हैं। ये जितने भी ऋषि मुनि हैं, इनके हम ऋणी हैं। इन्होंने वेद शास्त्र, हर हर नदी का, हर भूमि का, हर चीज का इन्होंने हमको जानकारी दिया, वेदों का जानकारी दिया। तो हम देवताओं के भी ऋणी हैं, हम ऋषियों के भी ऋणी हैं। हम कुत्ते, बिल्ली, गाय सबके ऋणी है। गाय हमें दूध देती है, कुत्ता हमारा घर का गार्ड करता है, और अन्य भी किसान है, दूध वाला है, धोबी है, जो हमारे पार्ट टाइमर्स है, हम सबके ऋणी है। सब हमको हेल्प कर रहे हैं हमारे जीवन को अच्छे से चलने में, है ना। आप अपने लोग भी, अपने लोग जो हमारे सगे संबंधी है, स्वजन है, उनके भी हम ऋणी है। निर्णाम और जितने भी मनुष्य हैं, भाई बंधु हैं, इन सबके हम ऋणी हैं। पितृणाम, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके भी ऋणी है कि उनका हमको नाम खाने को मिल रहा है ना। तो बोल रहे हैं कि लेकिन इन सभी ऋणों से हम मुक्त हो सकते हैं ना। हम ऋणी चराजन, अब हम उन सबके ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। सबके ऋणों में माँ बाप का ऋण भी आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप्त बोला गया है, स्वजन, उसमें माँ बाप भी आते हैं। चलो पिता का भी हम मान लिए कि पिता के ऋण से भी हम मुक्त हो गए, लेकिन क्या माँ के ऋण से मुक्त हो सकते हैं क्या? आपको लगता है माँ जो अपना खून को दूध रूप में पिलाती है, उसका ऋण हमें कभी कभी चुका सकेंगे? लेकिन नहीं। लेकिन लिखा हुआ है कि उनके भी ऋण से मुक्त हो जाएंगे हम। कब? सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम। जो सभी जीवात्माओं को शरण देता है, उसकी शरण अब मैंने ग्रहण कर ली। जो सभी जीवात्माओं का पालन करता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है, शरण प्रदान करता है, उनके चरण कमलों की गतो मुकुंदा। मुकुंद भगवान हरि का एक नाम है, जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, सभी जीवों को इस भव बंधन से उद्धार करवाते हैं। उन मुकुंद के चरणों में मैं अब चला गया हूँ, उन मुकुंद के चरणों में मैं अब शरण ले चुका हूँ। परिहत्य कर्तम, और इस कारण से अब मेरे जितने भी कर्म है या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो पूरी हो गई। क्यों? अब मेरे कर्म से इन सभी का मैं उद्धार कर पाऊंगा, भव बंधन से छुड़ा पाऊंगा। तो मेरे माँ का ऋण चुकाना मेरे लिए कभी भी संभव नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण जो सबको शरण देते हैं, उन मुकुंद के चरणों के मैंने शरण ग्रहण कर ली, तो अब मेरी माँ को भी मेरी वजह से मुक्ति प्रदान होगी, जैसे ध्रुव महाराज को हुई। बोलते हैं मैंने माँ तेरे दूध का भी कर्ज चुका दिया, अब तुम्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन में पड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हम किसी का कुछ भी उद्धार नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल भगवान की शरण में जा करके हम अपनी माँ तक का भी उद्धार कर सकते हैं, माँ के भी दूध का कर्ज उतार सकते हैं। कहा जाता है वो माँ धन्य है जिन्होंने अपने गर्भ में वैष्णव या वैष्णवी को शरण दिया। उस माँ के कोख को हम धन्य कर देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, वो माँ भी एक धरती पर एक बोझ पैदा करके चली गई। वो माँ भी धरती पर एक और असुर पैदा करके चली गई। इसी रिलेटेड एक और श्लोका है, उसमें कहा गया है, श्लोका का फर्स्ट लाइन मेरे दिमाग से निकल गया है। उसमें ये बताया गया है, कुला पवित्रम जननी कृतार्थम। पूरा कुल का कुल पवित्र हो जाता है। जननी यानी माँ और पिता, वो भी धन्य धन्य हो जाते हैं। कुला पवित्रम जननी कृतार्थम। हरे कृष्णा माता जी, मैं आपको फोन करती हूँ 10-15 मिनट में क्लास में। कुला पवित्रम जननी कृतार्थम, हमारे कुल का कुल पवित्र हो जाता है। हमारे माता पिता वो धन्य धन्य हो जाते हैं, माँ की कोख धन्य धन्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, जो वसुंधरा है धरती माता, वो भी खुश हो जाती है। उनके चरण कमल जब धरती पर पड़ते हैं तो वसुंधरा भी धन्य धन्य हो जाती है। किसके?
तो कहा है स्वर्गे अपि पितरल्पि धन्यम, स्वर्ग में जितने जितने भी पितरगण है वो भी धन्य धन्य हो जाते हैं, नाचने लगते हैं खुशी के मारे। आहा आहा, अब हमारा भी उद्धार हो जाएगा, अब हम स्वर्ग से निकल जाएंगे, जैसे कोई जेल से निकलने से पहले नाचता है। कब? जतगृह वैष्णव नामधीयम, जिसके घर पे कोई वैष्णव बन जाता है, कोई वैष्णव निकलकर सामने आता है, कोई वैष्णव उत्पन्न होता है। वैष्णव यानी जो विष्णु का, हरि का भक्त, और वैष्णवी यानी विष्णु की भक्तिनी लेडी, जैसे आप लोग वैष्णवी हो जाएंगे और पुरुष लोग वैष्णव हो जाएंगे। सबको धन्य कर देते हैं, कुल का कुल, माता पिता, धरती, पितर, सब धन्य धन्य हो जाते हैं यदि हम भगवान का भक्ति करते हैं। सो इस श्लोका से हम लोगों को क्या पता चला? एक तो जिन पितरों को हम भगवान समझते हैं वो भगवान है। अगर भगवान होते तो उनका उद्धार का जरूरत पड़ता नहीं। अगर भगवान होते तो उनको अपना जो कुल है उन पर डिपेंडेंट होना पड़ता। भगवान तो सबका डिपेंडेंसी अपने ऊपर लेते हैं, है ना। तो पहली बात, अपने पितरों को भगवान समझना छोड़ दीजिए। मैं नहीं बोल रही, इन श्लोकों से आपको पता चला, है ना। पितर योनि बहुत अच्छी योनि नहीं है जिसमें जाने के लिए हम लोग भी तरसते हैं कि अगर हमारे घर में कोई पितर बन गया तो हाँ हमारे तो पितर है, घर में बहुत पितर है। अरे आपके पितर अभी कष्ट में है, वो फंस गए हैं, वहां से उनको अभी छुड़ाना है, आगे उनकी जर्नी जो है इजी करनी है। या वापस वो मनुष्य लोक में आए, या वो स्वर्ग लोक में जाए, या वैकुंठ में जाए, वो कई जगह, एक जगह उनकी जर्नी जो है अभी होल्ड हो गई है। तो हमारे जो वंशजों का हमारा काम क्या होता है कि उनकी जर्नी का उद्धार करके उनको आगे बढ़ाएं और इस तरह से उनकी मदद करें। सो आप में से या हम में से कोई भी पितर बनने के लिए या पितर योनि प्राप्त करने के लिए अगर प्रसन्न है, तो मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं। इसी भागवत गीता में 9वें अध्याय के 25वें नंबर श्लोका में, आप लोग खोल के देखिएगा, बाद में बताया गया है कि यान्ति जो भगवान देवताओं की पूजा करता है, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक में जाता है, देवता लोग स्वर्ग में वास करते हैं, ठीक है। पितृवता पितृवता, जो पितृलोगों का पूजा करता है, पितृव्रत करता है, मतलब पितृलोक का पूजा करता है एकदम एकनिष्ठ मन से, बस मेरे पितर ही भगवान है, वो पितरों के लोक को जाता है। भूतानि यान्ति भूतेजा, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है, तांत्रिक बाबा बाबी उन सबके पीछे लगा रहता है, वो उनके लोकों को जाता है। जानती मज्याजी अपीमाम, लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक को जाता है। यानी भगवान ने हमें बता दिया है कि देवताओं का घर अलग है, पितरों का घर अलग है, और भूत प्रेत को पूजा करने वाले तांत्रिक बाबाओं का घर अलग है, और मेरी पूजा करने वालों ये भी जान लो कि मेरा घर अलग है। तो भगवान कहीं और वास करते हैं, देवी देवता कहीं और वास करते हैं, पितर लोग कहीं और वास करते हैं, भूत प्रेत कहीं और वास करते हैं। अब आपको चूज करना है, आपको किस एड्रेस का पता लेकर के उस एड्रेस पर जाकर रहना है, आपकी चॉइस है, भगवान ने बोला। कभी मत समझना सब भगवान एक है, मैं भगवान लोगों के जैसे, भगवान सभी देवी देवताओं के जैसे देवी देवताओं के पास उनके लोक में नहीं रहता, मेरा लोक अलग है। इतना क्लियर भगवान ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी हम जानबूझकर आंख बंद कर लेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने आंख बंद कर लिया और मेरे सामने शेर है और मुझको बस खाने वाला है, वो सच्चाई से मैं मुंह फेर लूंगी, अब वो शेर खाएगा नहीं मेरे को, ऐसा हो जाएगा क्या? मान लीजिए एक शेर है आपके पास, या तो शेर तो छोड़ दो, कोई चोर डाकू ही है आपके सामने, और वो छुरा लेकर एकदम ऐसे खड़ा है, और मैं ऐसे बोलूं मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आंख बंद कर ली, तो इसका मतलब क्या संकट टल गया? नहीं, ये तो सच्चाई से आंख बंद कर लेने वाली बात हो गई।
है ना? तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते मैं ना तो बेरो को नहीं थो, मैं तो जानती को नहीं थी। क्यों नहीं जानती थी? सब कुछ था स्क्रिप्चर्स में, आपने जाना नहीं, ये आपकी भूल है। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक बच्चा भी, सामान्य छोटा बच्चा भी अगर जा करके चलता हुआ फैन में उंगली डालेगा तो वो फैन काटेगा कि नहीं उसकी उंगली को? एक बच्चा ऐसे गुड़लिया चल रहा है और माँ ने ले जा करके एक गर्म टोपिया पानी का वहां पर छोड़ दिया, तो बच्चा उसमें हाथ डालेगा तो वो पानी बोलेगा कि ना ना तो जाना को नहीं, वो तो जाना को नहीं, बेचारो छोटो है, बोलो है, हाथ नहीं जलाना चाहिए इसका, ऐसे बोलेगा वो? नहीं, प्रकृति अपना काम करती है। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे मालूम नहीं है तो मैं बच जाऊंगी, ऐसा नहीं है। वो बच्चा बच जाता ना अगर उसको मालूम ही नहीं है कि भाई हाथ डालने से, उसके लिए तो वो खिलौना था। लेकिन वो पंखा अपना काम कर रहा है, वो गर्म पानी अपना काम कर रहा है। वैसे ही हम नहीं जानते हैं, ये हमारी कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच जाएंगे, ना ना मत तो जानू को नहीं रे, ना। जैसे वो बच्चा नहीं बचा, आप और हम भी नहीं बचेंगे। प्रकृति का नियम बहुत कठोर है, सबके लिए एक जैसा है। इसीलिए अगर हम पितर योनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो चॉइस आपकी है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि वहां पहुंच गए तो बस सेफ हो गए। भगवान ने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है आपको और हमें, है ना? नेक्स्ट श्लोका ले ले। ये श्लोका क्लियर है? तो भक्ति कितनी जरूरी है, एक भक्ति से हम कितने जनों का उद्धार कर सकते हैं। अच्छा, 42 नंबर श्लोका लेते हैं और आज इस चैप्टर को फिनिश करके हमारा क्विज का भी बात था, देखते हैं क्विज का तो क्या होता है। 43 नंबर लेते हैं, स्क्रीन पे है 42 नंबर, सॉरी। दोषे रेते कुलग्रानाम वर्ण शंकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्ट कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अर्जुन महात्मा क्या बोल रहे हैं कि देखिए, हमारी वजह से ऐसा सब कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और अवांछित संतान उत्पन्न होगी। और इस अवांछित संतान से क्या होगा? तो सोशल वेलफेयर और फैमिली वेलफेयर सब कुछ चौपट हो जाएगा। हम समाज के लिए और कुल के लिए बहुत बड़ा कुव्यवस्था कर देंगे। सो जो सामुदायिक योजना और पारिवारिक कल्याण कार्य जो है वो सब बंद हो जाएंगे अवांछित संतान होने से। नेक्स्ट श्लोक 43 नंबर। उत्सन कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तत् अनुशुश्रमा। हे प्रजापालक कृष्णा, यहाँ भगवान का नाम जनार्दन दिया गया है, जन जन के रक्षक, जन जन के पालक। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक को जाते हैं। अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा ही मत नहीं है, मैंने अपने गुरु परंपरा से, अन्य आचार्यों से भी सुना है कि जो ये इतना घिनौना काम करता है, कुल का कुल नष्ट कर देता है, जिसके कारण कुल परंपरा खत्म हो जाती है। हे भगवान, हे जनार्दन, मैंने सुना है उनको भी नरक जाना पड़ता है। उनके पितर तो जाते ही हैं, जो ऐसा काम करते हैं वो भी नरक को जाते हैं। तो हम इस ड्राइंग में आगे बढ़ते हैं। तो अवांछित संतानों से क्या होता है? पहले तो कुल नाश होता है, तो कुल धर्म नाश होता है। कुल धर्म नाश होता है तो जो पारिवारिक, जो ट्रेडिशनल फैमिली फैमिली ट्रेडिशनल, वो बंद हो जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है? अधर्म फैलता है। अधर्म फैलने से क्या होगा? तो स्त्रियां जो है वो धार्मिक कार्य में व्यस्त नहीं रहने के कारण उनको निठल्ले लोग जो है, बदमाश लोग, अधर्मी लोग, वो उनको दूषित करेंगे। दूषित करेंगे तो क्या होगा? तो उनकी पवित्रता भंग होगी। पवित्रता भंग होगी तो अवांछित संतान होंगे। अवांछित संतान होंगे तो वो खुद भी नरक जाएगा और अपने पितरों को भी नरक भेजेगा। और क्या डिमेरिट बताया? तो वो सोशल वेलफेयर और फैमिली वेलफेयर में भी लोचा करेगा। सोशल वेलफेयर मतलब समाज में और परिवार में वो हमेशा, समाज और परिवार में
वो हमेशा क्या करेगा, डिस्टरबेंसेस मचाएगा, दोनों को वो क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, दूषित करेगा, डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते रहेगा, ठीक है, उसमें डिस्टर्ब करेगा। ये है अवांछित संतान का नतीजा। ठीक है, अभी तात्पर्य पढ़िए माता जी 43 का। हरे कृष्णा। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम लोगों को लोगों की बात सुनना नहीं है, ये लोग वो बोलते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं। हमें गुरु परंपरा से आए गए प्रामाणिक गुरु से ही श्रवण करना चाहिए, कोई भी बोगस गुरु से भी नहीं। जो चार परंपरा भगवान ने बनाई है, रुद्र परंपरा, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, और रुद्र ब्रह्म श्री कुमार कुमार संप्रदाय। संप्रदाय। हाँ, ये चार संप्रदाय जो है, इनमें जो प्रामाणिक गुरु है उनसे ही सुनना है। प्रामाणिक गुरु भी मतलब इस संप्रदाय में भी आ गया, लेकिन जो गुरु बनने योग्य है उनसे ही सुनना है। वो तो ऐसे बोलती है माता जी, हमारे लोग तो ऐसे बोलते हैं माता जी, वो ऐसा बोलते हैं, हमने यहाँ न्यूज़पेपर में ऐसा सुना था, हमने यूट्यूब में ऐसा सुना। इन सब से सुनेंगे तो हमारा नरक जाना पक्का है, क्योंकि ये प्रामाणिक ऑथेंटिक बात नहीं बोलेंगे, ये मन गढ़ंत बात बोलेंगे। नेक्स्ट 44 नंबर श्लोक। अहोवत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन महात्मा कृष्ण को भी अपने साथ ले लिया। अरे, कितना गलत बात है, इतना शर्म का बात है कि हम लोग दोनों पाप करने पे तुले हुए हैं। हम लोग तो लोभी नहीं है, हम लोग तो अधर्मी नहीं है। इन लोग के अंदर अधर्म छाया हुआ है, इनके अंदर लोभ छाया हुआ है। हम ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं? हमें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। हम कुल के कुल नष्ट करने को, अवांछित संतान पैदा करने को, पितरों को नरक भेजने का और लोगों को नरक भेजने का काम कर रहे हैं। हमें इस युद्ध को नहीं करना चाहिए, इससे सब कोई नरक जाएंगे। नेक्स्ट 45 नंबर श्लोका। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धात्राष्टरणे हन्युस्तन्मे क्षेमातरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए ज्यादा श्रेयकर है। अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि, तात्पर्य पढ़िए माता जी पहले। हरे कृष्णा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। हरे कृष्णा। और श्लोका है जो लास्ट श्लोका ऑफ द चैप्टर है। संजय वाच, वो बोल रहा है अर्जुन महात्मा कि देखो, 46 में बता रहे हैं कि 45 में कि ऐसा पाप करने से तो अच्छा है कि मैं युद्ध में ये लोग मुझ निहत्थे पे मार दे और मैं रणभूमि में, इससे अच्छा तो मर जाऊं, किसी का प्रतिरोध नहीं करूं, ये ज्यादा ठीक है मेरे लिए। मैं इनको नहीं मार सकता युद्ध में, मैं ये पाप का भागी नहीं बन सकता। कुल परंपरा को नष्ट करना और अधर्म फैलाना, स्त्रियों को दूषित करना, वर्ण संकर उत्पन्न करना, सबके लिए नरक, पितर भी नरक जाएंगे और पितरों का भी पतन हो जाएगा और इससे समाज और परिवार सब डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं ये काम नहीं कर सकता। बेटर है
ये लोग मुझे युद्ध में नहीं हत्ते कोई मार दे तो भी मैं मरना ज्यादा बेटर समझूंगा। अब लास्ट श्लोका में संजय वाचा, संजय बोल रहे हैं एवं उक्त्वा। और संजय क्या है, संजय कमेंट्री कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को अपने महल में बैठकर। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्तुपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोक संविग्ध मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के पर आसीन होकर के बैठ गया। पहले तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए बिल्कुल खड़ा था, है ना, तैयार था। धनुष और तीर एकदम चढ़ा कर रखा था, बस अब मारने ही वाला है, शंख बज चुका है, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। लेकिन अर्जुन अब क्या कर रहा है, अपना सचरम चापम, अपने बाणों सहित धनुष को, जो गांडीव धनुष उसको बहुत प्रिय है, उस धनुष को एक और रख दिया। अब उससे वो रथ, वो जो धनुष है वो भी संभाले नहीं जा रहा है, वो धनुष भी अब उसको भारी लग रहा है। और धनुष इतना प्रिय कि वो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को भी उसको अपमान करने के लिए उसको मतलब चोट पहुंचाने वाला था। और अभी क्या बोल रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध तो स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वो अब तीर और धनुष एक और रखकर युद्ध पर अपने रथ पर जाकर के एकदम शोक संतप्त होकर के अपने सीट पर जाकर के फिर से बैठ गया। यानी एक युद्ध में एक मोड़ आ गया है, अर्जुन युद्ध नहीं करने का सोच रहा है। अर्जुन का जो दयालु और कोमल हृदय है वो इसको अलाउ नहीं कर रहा है युद्ध में डटे रहना। तो अर्जुन खड़े होने में भी समर्थ नहीं है। वो अर्जुन जो युद्ध में तीर और धनुष लेकर खड़ा हो चुका था, वो अर्जुन अब क्या कर रहा है, युद्ध नहीं करने के कारण, युद्ध नहीं करूंगा इससे एकदम टूट गया है। और उसका जो प्रिय धनुष भी उसको अब भारी लग रहा है, धनुष और बाण एक और रख दिया, यानी अब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। ये संकेत है, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। आहा, धृतराष्ट्र हैप्पी हैप्पी। फर्स्ट श्लोका था, क्या कर रहे हैं, उसको डर था कि धर्म का प्रभाव मेरे बच्चों पे नहीं पड़ जाए, पांडवों पे नहीं पड़ जाए, ये है वो है। अब उसको पता चल गया राज्य तो भैया मेरे को प्राप्त हो गया, मेरे बच्चों को प्राप्त हो गया बिना युद्ध किए ही। अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। तो धृतराष्ट्र जो है इस तरफ हैप्पी हो गया। अभी चैप्टर 2 में देखते हैं धृतराष्ट्र का हैप्पीनेस कितनी देर तक सरवाइव करेगा और कहानी में जो ट्विस्ट आया वो कहाँ तक जाकर रुकेगा। पर हमारा क्विज तो हुआ ही नहीं। मे बी हम क्विज तो करना चाह रहे थे और हमको समरी भी करना था। मे बी हम नेक्स्ट वीक करके चैप्टर नंबर 2 भी नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तो किसी का आज कोई प्रश्न है तो प्लीज